चाय की दुकान पे आदि भैया आए हैं। लोगों की भीड़ अक्सर बढ़ जाती है जब आदि भैया कहानी सुनाते हैं। हवा भी मानो रुक सी जाती है उनकी कहानियों को सुनने के लिए। नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम आदित्य व्यास है। मुझे प्यार से लोग आदि भैया भी बोलते हैं। पेशे से मैं एक रिपोर्टर हूँ और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में मेरी एक अलग ही दिलचस्पी है। तो चाय पे भूतिया लोग, पोस्ट ऑफिस के पास वाली चाय की दुकान पे आज बंटी के साथ एक नया केस खोलता हूँ। गोवा का हॉन्टेड पोर्चुगीज चर्च और उसका प्रेत। मैं आदि और ये बंटी। एक तरफ गर्म चाय लो, दिल थोड़ा संभालो, क्योंकि आज की कहानी एक ऐसी जगह की है जहां इंसान कम साया ज्यादा रहते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक पुरानी कर्स से। गोवा के आउटस्कर्ट्स में एक पोर्चुगीज चर्च 1700 शताब्दी का बना। लोकल्स बोलते हैं वहां एक सेलर की आत्मा भटकती है, कुछ तांत्रिक क्रिया में फंसा हुआ, क्योंकि शायद उसने किसी मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी। मैं पेशे से रिपोर्टर होने के कारण क्राइम सीन्स, मर्डर्स, स्कैंडल्स, ये सब कुछ देख लिया। पर ये पैरानॉर्मल चीजें कुछ अलग ही होती है। मेरी एक कलीग प्रिया, जो अक्सर मेरे साथ असाइनमेंट्स किया करती थी, बोलती थी, आदि, सच ढूंढना अच्छा है, पर कभी कभी सच तुझे ढूंढ लेता है। एक हॉन्टेड साइट पे उसकी मौत हो गई थी और मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। वो गिल्ट मुझे आज भी सताता है। उसके केस को समझने के लिए मैं अलग अलग हॉन्टेड साइट्स में अक्सर जाया करता हूँ। रिकॉर्डर ऑन है, फ्लैशलाइट हाथ में है, दिल में थोड़ी घबराहट भी है। ये चर्च का राज क्या है? सोचो, अगर तुम भी मेरे साथ वहां होते, तुम अंदर जाते या बाहर ही रुक जाते? चाय टाइट पकड़ना भाई, क्योंकि ये सफर थोड़ा डरावना होने वाला है। भैया, ये प्रेत वाली बात सच है क्या? मुझे तो लगता है आप बस स्टोरीज बनाते हो हमारे लिए। पर गोवा में चर्च का भूत, ये कुछ नया है। देखो मेरा चाय भी हिल रहा है। ये कहानी सुनने से पहले थोड़ी सी हिम्मत तो दे दो। आप तो अभी से डरा रहे हो। ये बंटी, तू बस कहानी सुन। मैं चर्च के बाहर ही खड़ा था। समुंदर की हवा आ रही थी और उसमें एक अजीब सी सर्दी थी, जैसे कोई बिना आंखों के देख रहा हो। गेट पे पोर्चुगीज कार्विंग प्रोसेस, इंजल्स, और बीच में एक अजीब से सिंबल, त्रिकोण जैसा, पर उसके अंदर संस्कृत और लैटिन में कुछ लिखा था। ये क्या चीज है भाई? दरवाजा खोला और अंदर मैं खिंच सा गया। अंधेरा इतना गहरा कि फ्लैशलाइट से सिर्फ दस दिख रहा था। हवा थम सी रही, सांस लेने में भी डर लग रहा था, जैसे कोई मेरा गला दाब रहा हो। मेरी एक आवाज धीमी, जैसे कोई मंत्र या फिर चर्च का कोई कोई पढ़ रहा हो, पर सुर थोड़ा ऑफ सा था, जैसे कोई रो रहा हो। दिल धड़क गया भाई। मैंने जल्दी से ईवीपी रिकॉर्डर ऑन किया, देखते हैं क्या क्या चलता है। अरे ये क्या है? एक विस्पर, वापस जा। एकदम पीछे से फ्लैशलाइट घुमाया और कुछ नहीं था, सिर्फ हवा का झटका। और ये बदबू सल्फर जैसी, जैसे कोई काला जादू चल रहा हो। रिया बोला करती थी, आदि, तेरा दिमाग ही भूत बन जाता है। शायद वो सही थी, पर ये बदबू, ये तो सच में आ रही थी ना बंटी। एक साइड रूम में गया भाई, वहां दिया जल रहा था, बिना तेल के, परफेक्ट सर्कल में, जैसे किसी ने कोई रिचुअल किया हो। ये छोटा सा कमरा, मैं थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ, मुझे तो पता ही है। अचानक से जैसे दीवारें मुझे दबा रही थी। प्रिया के साथ वाला वो असाइनमेंट अचानक याद आ गया। उसने कहा था, आदि,
ये जगह ठीक नहीं है। मैंने नहीं सुनी और आज भी शायद गलती कर रहा था। ये चर्च के वॉल्स में डिजाइन्स थे परफेक्ट, जैसे कोई चेहरा मुझे घूर रहा। मैंने सोचा क्या ये जगह मुझे टेस्ट कर रही है। रिकॉर्डर पे किसी ने बोला हाँ कोई है, पर सिर्फ एक वो आया और वो सल्फर की स्मेल और तेज हो गई, जैसे कोई नजदीक आ रहा हो। अरे भाई लोग, तुम लोग भी कमेंट में बताओ, भाग गए क्या? भैया, ये तो डरावना है। सल्फर की बदबू मतलब कुछ तो बुरा था। मैं तो यहीं चाय पे डर रहा हूँ। आप वहाँ क्या कर रहे थे? आपकी हिम्मत को सलाम है भैया, पर मैं तो वहां से सीधा भाग जाता। मुझे तो ये दिए में बिना तेल सुनकर ही डर लग रहा है। कुछ तो बैकअप प्लान होगा ना, या सिर्फ रिकॉर्डर ऑन करके रिकॉर्ड ही कटा था। प्लीज बोलो। चाय ठंडी हो रही है, दिल जोर से धड़क रहा है भैया। अरे तुम इतना ना बोला करो, कहानी का फ्लो बिगड़ जाता है। वहां से मैं ऑल्टर पहुंचा, जहां शायद बैप्टिज्म होता था। सल्फर की बदबू बहुत तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे गले को दबा रहा हो। रिकॉर्डर भी स्टैटिक रिकॉर्ड करने लगा। फोन का कैमरा अचानक से ब्लर हो गया। जमीन पे एक तांत्रिक मंडेला बना हुआ था, रेड पाउडर से बना था। बीच में एक पुराना पोर्चुगीज कॉइन था, जैसे किसी ताबीज का हिस्सा। कॉइन उठाने मैं नीचे झुका, लगा जैसे जमीन वाइब्रेट कर रहा हूं। हमिंग की आवाज आने लगी, दिल की धड़कनें भी तेज हो गई। एकदम से सारे दिए जल गए। मैं कॉर्नर में बदला, एक होटल बिगड़ तक जमीन से थोड़ा ऊपर। ऐसा लग रहा था हवा में था, जैसे ग्रेविटी उसके लिए ऑप्शनल हो। वो पलटा, जैसे मुझे सेंस कर रहा हूं, पर उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ अंधेरा। फिर गायब, जैसे हवा में घुल गया हूं। घबराहट में मेरे मुंह से हंसी निकली। मैं सोचा आदि तू रिपोर्टर है, थोड़ी पकड़ेगा। दिल बोल रहा था भाग जा यहाँ से। एक लोकल प्रीस्ट का नोट याद आया। एक मंत्र था, ओम हन हनुमंताय रुद्रमाकाय हम पढ़ा, पर मंडला नहीं गया। प्रिया बोलती थी आदि सच ढूंढ, पर कभी कभी सच तुझे ढूंढ लेता है। क्या ये वो ही सच है? मैं रिकॉर्डर पे पहुंचा, कोई है यहाँ? स्टैटिक ही आया। मुझे लगता था जैसे कोई जवाब दे रहा हो। ये जगह जैसे मेरी गिल्ट का मिरर बन गया। कॉइन उठाया पर लगा कोई मुझे रोक रहा है, जैसे मेरी सांस बंद हो रही हो। मुझे एक एनर्जी सी महसूस हो रही थी। ये किसकी एनर्जी है? कहीं मेरी तो नहीं। मैंने सोचा क्या ये इस प्रेत को मैं खुद बुला रहा हूँ, या कुछ ये ऑर्डर ट्विस्ट सा है बंटी। अल्टर में एक पुराना बाइबल पढ़ा था, पर उसके पेजेस में कुछ लिखा हुआ था, लैटिन में। संस्कृत में नोट्स थे, जैसे कर्स का पाठ हो। ये चीज मेरे अंदर घबराहट भर रही थी। भाई जैसे ये चर्च मुझे खा जाना चाहती हो। रिकॉर्डर पे कोई बोला ये क्या है, और सिर्फ एक वो होटल फिगर की आवाज फिर से आई, इस बार दरवाजे से, जैसे हंस रहा हो। पिया की याद और तेज हो गई। उसने भी ऐसी जगह पे कहा था आदि भाग जा, पर मैं रुक गया था, क्योंकि आदि ऐसा ही है, सच के पीछे। तो भूतिया लो, बोलो ये रियल था या सपना? अरे भैया, ये तो पूरा जादू जैसा था। मंडला, फ्लोटिंग फिगर। आप रिपोर्टर हो, तांत्रिक बाबा नहीं। ये सब कहीं आपके गिल्ड के कारण तो नहीं था? आपका दिमाग आपको इल्यूजन दिखा रहा होगा। और भैया, अगर सच में ऐसा हुआ था तो आप भाग क्यों नहीं गए? मुझे तो यहाँ पे ही डर लग रहा है। प्रॉमिस करो, नेक्स्ट टाइम ऐसी जगह पर नहीं जाओगे।
मुझे तो अब चाय पे ही डर लग रहा है। बंटी तुम चौंकते बहुत हो। एकदम से सारे दिए बुझ गए, पूरा अंधेरा, और अचानक से यूं जैसे अंधेरे से कुछ निकल रहा हो। मैंने फ्लैशलाइट घुमाया, तब दिखा दो लाल आंखें चमकती हुई, जैसे कुछ डरावना हो। ये शायद प्रेत था। काला शरीर वॉल्स पे क्रॉल कर रहा था। मैं चिल्लाया, आदि पिशाच हो, आदि मुझे नहीं डरा सकते। पर अंदर से डर लग रहा था। ये एनर्जी, ये क्या थी? मेरे रिकॉर्डर से आवाज आई, तुम कौन हो? जवाब आया, भाई ये प्रिया जैसा केस था। मैंने उस सेलर की डेथ पे ईआरपी के लिए एक झूठी रिपोर्ट लिख दी थी। कहीं ये उसका रूप तो नहीं? मैंने मंत्र फिर से पढ़ा, ओम मन हनुमान भाई नमा। लोइंग रुका, पर वो फिगर अब भी वहीं था, दीवारों पे। मैंने दरवाजा ढूंढा, पर वो बंद था। पूरी ताकत से खोला और भागने लगा। बाहर समुंदर की हवा लगी, और एक आखिरी विस्पर सी सुनाई थी, वापस आएगा। ये क्या था? मेरा दिल, ये प्रेत की आवाज। मैं रिपोर्टिंग में सच ढूंढता था, पर शायद इस बार सच ने मुझे ढूंढ लिया। चर्च के बाहर मैं खड़ा सोच रहा था, क्या मैंने ये सब खुद बनाया? क्या ये मेरे दिमाग का असर था? दिल बोल रहा था, ये कहानी, इस प्रेत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मैं तो सोचता था आपकी तरह रिपोर्टर बनूंगा, पर अब नहीं। आप पुलिस को क्यों नहीं बताते ये सब? आप क्या कर सकते हो इस पे? और मैं पुलिस को क्या बताता बंटी? वहां पे हुडेड फिगर जो हवा में फ्लोट कर रहा था, या वो फिगर जो दीवार पे क्रॉल कर रहा था। मैं वहां से भाग गया, ट्रक में बैठ गया बंटी। सुबह चर्च वापस गया था। चर्च शांत था, ना दिया थी ना मंडेला। पर रिकॉर्डर पे वो आवाज अब भी निकलती थी, आदि तू सच से नहीं भाग पाएगा। मिरर में कभी कभी वो लाल आंखें आज भी फ्लैश करती हैं। शायद मैं बच तो गया बंटी, पर ये कहानी खत्म नहीं हुई। मैंने प्रेत को देखा, या प्रेत ने मुझे। दोस्तों, इस वाक्या ने मुझे हिला के रख दिया था। कमेंट में जरूर बताना, प्रेत था या मीडिया कॉन्शियसनेस। अगला केस अगले सैटरडे को, यहीं चाय पे। आदि बोल रहा हूं, नेक्स्ट केस जल्दी लाऊंगा। चाय ठंडी होने से पहले हार्ट बीट चेक पे रखना। भैया, नेक्स्ट टाइम ऐसे जगह पे मत जाया करो, डर लगता है। मुझे एक और चाय मिलेगी क्या? मैं तो अब डर के मारे कांप रहा हूँ।